बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के ये छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं, एक बार खुला तो सिर्फ एक ही टुकड़ा खत्म नहीं होता। उन्नीस सौ सतासी में जब मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस गांव चला गया तो मुझे किसी सोच से पता चला कि डिपार्टमेंट ने एसएसटी की और एसपी की पोस्टें जो हैं वो भर्ती करनी शुरू की है। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, एसपी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, एसएसटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के बाद मेरी पोस्टिंग जो है मानावाला में होगी बतौर एसपी टीचर। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 महीना काम किया। उसके बाद बाई पोस्ट बाई डाक मुझे मेरे घर पे एसएसटी साइंस के ऑर्डर आ गया और वहाँ से मैंने फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल मड़बलूशा ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद तकरीबन मैं वहाँ पे साल रहा, 1 साल काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा, क्योंकि लाहौर जो है ना वो रोशनियों का शहर है, बागों का शहर है, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का शहर है। तो मैंने सोचा चलो वापस लाहौर चलते हैं। मैं बतौर एओ रायविंड मरकज़ ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर तकरीबन मैंने कुछ 2 साल काम किया। तो जब भी मैं वहाँ पे गया तो वो जो लोग थे ना स्टाफ मेंबर्स, वो मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते थे। मैं उनसे कहता था कि भाई आप अपना काम कंटिन्यू रखो, जारी रखो, क्लास के अंदर बैठो, अपना काम करो। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते थे, वो मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते थे। मैंने उनको कई दफ़ा समझाया कि यार ये तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। अपना ड्यूटी जो है उसको आप अच्छे तरीके से निभाएं, बच्चों को, कौम के बच्चों को तालीम दें। ये हमारा कल का सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह महकमे को मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी वो हम उनको प्रोवाइड करते थे। वहाँ से जब दिन भरा तो मैं फिर गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर कैंट आ गया। सुबह मेरी रूटीन है कि मैं अज़ान के वक्त उठता हूँ और सबसे पहले वाशरूम, वज़ू, उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद चला जाता हूँ। वहाँ से वापस आके नहाना धोना और कपड़े बदलना और नाश्ता करना, उसके बाद ड्यूटी पे आ जाना।
हर मुलाजिम जो है वो अपनी ज़िंदगी में प्रोफेसर है, क्लर्क है, जज है, जो भी है, टीचर है, वो अपनी ड्यूटी में पहुंचता है और बर वक्त पहुंचता है। मैं भी पूरी ज़िंदगी इसी अंदाज से ये मेरा मकसूद रहा है। मैं बर वक्त स्कूल आ जाता हूँ और उसके बाद फिर सारा दिन मामूलात ज़िंदगी तदरीसी काम करता रहता हूँ। उसके बाद जब छुट्टी होती है तो फिर वापस चले जाते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं और इस तरह से चलता रहता है। अल्लाह का बड़ी करम नवाजी है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं साइकिल चलाने वाला बंदा था। साइकिल से अल्लाह ताला ने फिर मोटरसाइकिल दे दी, मोटरसाइकिल काफ़ी अर्सा चलाई और फिर अल्लाह ताला ने ये गाड़ी दे दी है। और ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि उसने मुझे मेरी ज़िंदगी में ये एक लग्जरी मुझे अदा कर दी है, उसका लाख लाख एहसान। प्राइमरी और मिडल तालीम मेरी ज़िला नवाबशाह सिंध तहसील नौशहरा फरोज़ से मैंने हासिल की। उसके बाद 1977 में मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा नथू वाला गाँव आ गए और वहाँ पर मैंने मैट्रिक किया 1977 में। उसके बाद FSC जो है वो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से पास की। उसके बाद फिर साइंस कॉलेज टाउनशिप से मैंने BSc B.Ed किया। उसके बाद नौकरी का आगाज़ किया और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़ बलोचा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, जहाँ तक तदरीसी अमल का ताल्लुक है। तो मैंने पूरी ज़िंदगी कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर नताइज और इसमें मेरी डेडिकेशन, मेरा जज्बा, मेरा बच्चों को तालीम देने का एक स्टाइल था और मैंने उस स्टाइल से बच्चों को भरपूर अंदाज में बच्चों की आबियारी की और बच्चे जो हैं माशाल्लाह कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी मैंने अच्छे रिज़ल्ट दिए, अच्छे नताइज दिए। मियाँ साहब, ये आपकी 33 साला सर्विस है। इस 33 साला सर्विस में बेशुमार तालिब इल्म आपसे पढ़ कर गए हैं। इस दौरान कोई यादगार वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो वो ज़रा सुनाएं। मलिक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पे स्कूल के आते पे खड़ा था तो एक पुलिसमैन यहाँ पे आ गया और वो उसकी ड्यूटी भी हमारे गेट के ऊपर थी। तो वो सीधा मेरे कदमों में आके बैठ गया। मैंने उससे कहा, भाई क्या हुआ, भाई क्या बात कर रहे हो, उठो ज़रा, क्या मसला है। उसने कहा, जनाब आपकी तगोदौ से, आपकी तालीम से, आपके स्टाइल से और आपकी डेडिकेशन से मैंने मैट्रिक अच्छे अंदाज से पास किया, अच्छे नंबरों में पास किया और उसके बाद मैं बरसर रोज़गार हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत है और आपकी दोपहर है। ये अगर आप ना होते तो मैं ना पढ़ सकता था और ना मैं बरसर रोज़गार बन सकता था। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से और आपकी डेडिकेशन से मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं। तो मैंने उसे उठाया और अपने गले से लगाया। मैंने उसे कहा, शाबाश, वेल डन छोटे बेटा, इसको एक्सपैंड करो ना। जैसे तुमने ये किया है, इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे माइनस लगाते हैं। जब इसको एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी, शाबाश, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, शाबाश। ये चीज़ करो, शाबाश, ज़बरदस्त। मियाँ साहब, जो हमारे साथी हैं जो अभी इस शोबे में काम कर रहे हैं, आप अपने तजर्बात की रोशनी में उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मलिक साहब, ये बात ठीक है आपकी कि हम जो नई नस्ल है, नौनिहाल हैं, कौम के बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल संवारते हैं, इनका फ्यूचर बनाते हैं, इनका करियर बनाते हैं। तो हमें हर हाल में बच्चों की तालीम पे पूरी स्ट्रगल करनी चाहिए,
पूरी डेडिकेशन से काम करना चाहिए और इस तरह पढ़ाना चाहिए जिससे वो हमारे अपने बच्चे होते हैं। जब ये बच्चे किसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो अच्छे उस्ताद को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और अच्छे उस्ताद के लिए दुआएं खैर करते हैं। ये सदका जारिया है। अगर आपने दुआएं लेनी है तो अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं उनको ईमानदारी से, डेडिकेशन से, तगोदौ से और जान मार कर आप जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा और बच्चे जो हैं इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। और वो बच्चे जो हैं जब किसी आला मकाम पर पहुँचेंगे, जब वो अपने पीक पर पहुँचेंगे तो वो इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खैर करेंगे और हमेशा आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह 4-5 घंटे स्कूल के अंदर दरस व तदरीस करने के बाद फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ क्या घर में क्या है कि रेस्ट का अखबार पढ़ता हूँ। तो मेरा मामूल है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे सो जाता हूँ। उसके बाद फिर सुबह इसी तरह सुबह की नमाज़ पढ़ना और स्कूल के लिए तैयारी करना। मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद तफ़ैल साहब इंतहाई शफीक इंसान हैं। वो 7 नवंबर से हमसे रिटायर हो रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही ममनून हूँ। स्पेशली उनकी ड्रेसिंग, उनका वे ऑफ टॉकिंग और बच्चों के साथ जिस शफीक अंदाज से वो पेश आते थे, मैंने इस तरह का टीचर पहले कभी नहीं देखा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ में कुछ इजाफा हो और वो पुरसकून तरीके से अपनी बतिया ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखने वाले। तो हमें उदास करके जा रहे हैं, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कि नहायत ही शफीक इंसान, प्यार करने वाले और अपने काम को दयानतदारी से करने वाले इंसान हैं। जब भी हमारा उनके साथ इस किस्म का कोई वास्ता पड़ा है कि हमें ज़रूरत पड़ी है उनकी रहनुमाई की, तो उन्होंने हमेशा हमारी बेहतरीन रहनुमाई की। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो, शानदार हो और परेशानियों से पाक हो। हमारे प्यारे मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद तफ़ैल साहब आज हमसे जो है रिटायरमेंट वो उनकी हो रही है और उनके साथ हमारा तकरीबन 16-17 साल से जो है राब्ता रहा है। हमारे साथ उनकी बहुत प्यारी यादें वाबस्ता हैं। वो बहुत मुखलिस और अच्छे दिल के इंसान हैं। उनकी साथ हमने जो दिन गुजारे हैं वो हम कभी नहीं भूल सकेंगे। मियाँ साहब के बारे में अच्छा ही रवैया रहा है और इनका भी हमारे साथ जो सलूक, हुस्न सलूक था वो भी नाकाबिल फरामोश है। और इन्होंने जितना भी वक्त गुजारा है सब दोस्तों के साथ मोहब्बत से ही गुजारा है और हम भी इनकी एज ए सीनियर होने की हैसियत से इनकी इज़्ज़त करते रहे हैं। मियाँ साहब साढ़े बहुत अच्छे दोस्त रहे ने ते साढ़े नाल अरसा 17-18 साल तो काम करते रहे ने ते बहुत ही खूबियां दे मालिक रहे ने ते माशाल्लाह साढ़े नाल बहुत अच्छा वक्त गुजरिया है। बड़े मिलनसार, प्यार मोहब्बत वाले और रेगुलर आने वाले और अपना पीरियड भी पाबंदी के नाल लेंदे रहे ने। बिल्कुल बहुत अच्छा वक्त गुजारे हैं। आज मियाँ साहब का स्कूल में आखिरी दिन है और उनके लिए चंद जो अपने ख्यालात हैं, जज्बात हैं, उनका इज़हार करना चाहते हैं। मियाँ साहब हमारे बहुत ही प्यारे, मुखलिस और नफीस दोस्त हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, लेकिन अपना काम जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ किया है। इनकी सिफात में से आला सिफत इनकी ये भी है कि बड़े वेल ड्रेस
खुश मिजाज, खुश लिबास, इसी तरह बड़े हंसते मुस्कुराते जो है ना एक दूसरे से मिलते और खुशी का इजहार करते हैं। मियाँ साहब के जाने के बाद उनकी याद जो है हमें आती रहेगी और कमी महसूस करते रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी में कामयाबियों से नवाजे और इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़े। मियाँ साहब के साथ हमारी बड़ी अच्छी यादें रही हैं। तकरीबन 15-16 साल मैंने मियाँ साहब के साथ गुजारे हैं। तो मियाँ साहब एक अच्छे दोस्त साबित हुए हैं और हमेशा उन्होंने हर मौके पर अपने दोस्तों का साथ दिया है और इनके जाने की हमें खुशी भी है और गमी भी है कि हमारे एक अच्छे दोस्त बिछड़ रहे हैं हमसे। और वो है सर मियां तुफैल, मुझे बहुत अजीज़ टीचर हैं वो, और हमें इंग्लिश पढ़ाते थे वो 9th में, और काफ़ी उनके साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा रहा है। हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है उनके साथ। इंग्लिश में उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, और यहाँ तक कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मतलब कई टीचर्स होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं बच्चों को, पर हम उनसे जो भी बात अगर पूछते हैं वो हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करके बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। नेक ख्वाहिशात है मेरी उनके साथ कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें ताहयात कायम रखे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज सर मियां तुफैल उन्होंने हमें जो है 9th में इतना आला पढ़ाया है, स्कूल की तरफ से हमें वो इंग्लिश के टीचर मिले थे, तो उन्होंने हमें इतना आला पढ़ाया है। हम उनके लिए उनके एहतराम में हम खड़े हैं आज। हमारी दुआ है कि वो उन्हें अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो दरख्त हम पर साया किया हुआ था उसकी एक शाख हमसे जुदा हो रही है। जी मैं इधर बात करने आया हूँ हमारे द लेजेंड सर मियां मोहम्मद तुफैल साहब के बारे में, जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। दिली दुख तो हो रहा है कि हमारे एक इतने अच्छे उस्ताद जिनके ज़ेर तालीम ज़ेर निगरानी हम तालीम हासिल कर रहे थे वो जा रहे हैं। वो हमारे एक लेजेंडरी सर हैं। और इसके अलावा सर मियां तुफैल साहब ने हमारे इस 33 साल की करियर में बहुत सारे बहुत एहसानात किए हैं, तो हमारे दिलों में तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम उनकी खिदमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से अ वेरी बिग ट्रिब्यूट टू आवर लेजेंड मियां सर मिस्टर तुफैल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिव एजुकेशन। थैंक यू सर।